हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। जापान वर्ल्ड का 5th कंट्री ऐसी बन चुकी है जिसके द्वारा जो मून के ऊपर सक्सेसफुली जो अपना लैंडर उसको उतारा गया है। इससे पहले ये जो कारनामा है वो अमेरिका, यूएसएसआर, चाइना और जो इंडिया उसके द्वारा किया गया था, लेकिन जो जापान है वो इस इलाइट ग्रुप में शामिल हो चुका है। भाई हम बात करते हैं जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसके द्वारा कहा गया है कि जो लैंडर वो सक्सेसफुली तो उतर गया मून पर, लेकिन जो रोवर है उसके द्वारा अभी फंक्शन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके जो पैनल है यानी सौर पैनल है वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे एनर्जी नहीं मिल पा रही है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि जो लैंडिंग है वो एक अलग ही डायरेक्शन में हुई है, यानी जो एंगल है सन और मून के बीच में जो एंगल है वो अलग पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको जो सनलाइट है नहीं मिल रही है। वही उनका कहना है कि जो अगर एंगल शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसको जो एनर्जी यानी जो सनलाइट है वो मिलेगी, जिसकी वजह से उसके जो फंक्शन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे और जो डाटा है वो अर्थ पे आने लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता कि जो जापान का मून मिशन है उसको क्या पूरा सक्सेसफुल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। काफी हद तक कहा जा सकता है कि जो मून मिशन है वो असफल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो मून मिशन है जापान का वो सक्सेसफुली हो गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है चांद पर वो लैंडिंग की होती है, यानी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो जापान के द्वारा ये जो समस्या है उसको खत्म कर दिया गया है और उसके द्वारा जो अपना स्पेस क्राफ्ट है या जो लैंडर है उसको सही तरीके से उस पर उतार दिया था। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मून मिशन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ऐसे कई सारे देश हैं जिनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा जो मून है उस पर जो इंसान है उसको भेजा जाए। जिसमें हम बात करते हैं जो अमेरिका है उसके द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो यूएसएसआर अब जो रशिया है उसके द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है। चाइना के द्वारा भी ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है, उसके द्वारा बहुत ही जल्द जो इंसान है उसको चंद्रमा पे उतारा जाएगा। वहीं हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया भी इस रेस में आगे है और उसके द्वारा सबसे पहले जो गगनयान है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसके द्वारा जो भारत है उसके द्वारा जो नागरिक है या फिर जो लोग है उनको अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। उसके बाद ही जो मून पे अपने लोग भेजने के वो मिशन स्टार्ट किया जाएगा इसरो द्वारा। रशिया द्वारा भी लूना 26 को जो मिशन है उसको मून पे भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले उसके द्वारा लूना 25 को भेजा गया था, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण वो उसका जो सपना है कि मून पर वो उतरने का वो फेल हो जाता है। और अब उसके द्वारा एक और जो मिशन है यानी लूना 26 वो तैयार किया जा रहा है और उसके द्वारा जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, यानी उस पर काम कर रहा है। भारत द्वारा 2019 में अपना जो चंद्रयान 2 मिशन है वो भेजा गया था मून के ऊपर, लेकिन उसकी भी जो क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण जो इंडिया का सपना था कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके वो फेल हो गई थी। उसके बाद जो इंडिया उसके द्वारा 2023 में एक मिशन भेजा गया था यानी चंद्रयान 3 को भेजा गया था। उसके द्वारा मून के जो साउथ पोल है उस पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी और वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंट्री बन चुका था इंडिया जिसके द्वारा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो, क्योंकि अभी तक कोई भी देश इस तरह का जो कार्य वो नहीं कर पाया है। नासा द्वारा भी ये तैयारी की जा रही है कि 2024 से 2025 तक जो इंसान है उसको दोबारा से जो मून है उस पर भेजा जा सके, ये उसकी तैयारी कर रहा है नासा। और अब हम बात करते हैं कि जो कई सारी कंट्रियाँ मून पर क्यों जाना चाहती है, तो जो मून है वो एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो मून है उसके सरफेस पे हीलियम या दूसरे जो मिनरल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अगर उनको अर्थ पे ले आया जा सकता है तो उससे बहुत सारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकती है। इसलिए बहुत सारी जो कंट्री है वो मून पे जा रही है और जहाँ पर वो उतर रही है यानी जहाँ पे उनके जो लैंडर हैं वो लैंड कर रहे हैं वो पॉइंट या वो जगह उनसे संबंधित हो जाती है। अगर फ्यूचर में वहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है उसको निकालने की कोशिश की जाती है तो उस कंट्री को भी वहाँ पे फ़ायदा होगा। इसलिए जो इंडिया है उसके द्वारा ऐसा किया गया था, अगर साउथ पोल पे कोई फ्यूचर में माइनिंग करता है, वहाँ पे कोई मिनरल या फिर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो निकलता है, तो इंडिया को भी वहाँ पे शेयर मिलेगा। इसलिए बहुत सारी कंट्री ऐसी कोशिश कर रही है ताकि वो मून पे उसके सरफेस पे उतर सके, वहाँ पे जो मिनरल्स है सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर अपना अधिकार कर सके, चाहे वो फ्यूचर में ही क्यों ना हो। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहें।